नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदन। सद्धम्म बताने वाले गुरुवर को भी त्रिबार वंदन। आज जानते हैं धर्म ग्रंथ और ज्ञान की बातें, धर्म की बातों को मानने में, पढ़ने में और श्रवण करने में, पठन करने में, वाचन करने में सारे लोग जो बिज़ी हैं और इससे कैसे हम बाहर आए और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमें जानना ज़रूरत है। सारे लोग सोचते हैं कि धम्म का श्रवण करना ज़रूरत है, पठन करना, वाचन करना और उसमें तर्क वितर्क में, बुद्धि विलास में, चर्चा करने में, वाद विवाद करने में लगे हुए हैं। सारे लोग उसी में लगे हुए हैं। श्रवण करना कल्याणकारी है, पठन करना भी कल्याणकारी है, बट सच्चा कल्याण उसके अकॉर्डिंग पालन करने में है। ज्ञान की बातें सुनने से ज़्यादा ज़रूरत है उस पर एक्शन लेना। ज्ञान से ज़्यादा अगर हम एक्शन लेंगे तो ही हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, तो ही इनलाइटेंड मिलेगा हमको। आज जो प्रमुख हो चुका है पढ़ना, सुनना और बोलना, वो प्रमुख हो चुका है। धारण करना अपने जीवन में वो सब पीछे हो गया है, सेकेंडरी हो गया है, सहायक है। हम चाहते हैं कि लोग ऐसा करें, समाज ऐसा करे, सब बदल जाए, बट हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब हम फॉलो नहीं करेंगे, हम वैसा करेंगे तभी वो परिणाम आ सकता है, तभी लोग बदल सकते हैं। हम तो बदले नहीं खुद, और हम उपदेश देते रहें कि समाज ऐसा करे, लोग ऐसा करें, उपदेश देते रहें, बट हम खुद नहीं करें, तो ये क्या संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हमें याद रखना है, जो धर्म की गाथाएँ हमारे जीवन को गाइड करने के लिए है, हमारे जीवन को बदलने के लिए है ना? धर्म ज्ञान की बातें अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अगर ज्ञान बहुत है बट अपने जीवन को मार्गदर्शित नहीं कर पा रहे, उस ज्ञान से अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे, अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, तो वो ज्ञान ही हमारे लिए बोझ जैसा हो गया। वो बोझ को लेकर के घूमते रहेंगे, ढोते रहेंगे, बट यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मानकर चलो आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति है और वो धन संपत्ति को आप क्या करते हैं? यूज़ नहीं करते, बताते भी है, तिजोरी में कैद करके रख दिए हैं, आपको गर्व गुमान भी आ गया, बट यूज़ नहीं करते। आप लोगों को बताते हैं मेरे पास इतना धन संपत्ति है, बट लॉकर में कैद है। केयर टेकर के जैसे आप उसकी केयर करते हैं बस, है ना? केयर टेकर के जैसे देख रेख करते हैं ओनली। तो ऐसे ही ज्ञान है, यूज़ नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अनयूज ब्रेन किसी काम का नहीं है, यूज़फुल बनाना है, खुद को यूज़ करना है। तो भगवान बुद्ध ने भी एक गाथा बोली थी, जो धम्मपद की 19-20 गाथा में 19 गाथा बोली थी। कोई व्यक्ति कितना ही धर्म ग्रंथों का पाठ क्यों ना कर ले, बट उसके अकॉर्डिंग आचरण नहीं करेगा तो वो दूसरे की गाय गिनने वाले ग्वाले जैसा है। जैसे ग्वाला होता है, काऊ बॉय, वो 500 गायों को रोज़ चराता है और सबको बताता है हर दिन कि मैं 500 गायों को चराता हूँ, है ना? और एक समय में उसमें अहंकार भी आ जाता है, मैंने 500 गायों को चराया, वो 10-20 गाय चराने वाले का मेरे सामने क्या बिसात। ऐसे ही सारी गाय 500 गाय, बट दूसरों की, तंदुरुस्त दूध देने वाली गाय, बट सारी दूसरों की, उसको दूध का अधिकार भी नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में है, हम लोग भी उस ग्वाले के जैसे दूसरे की संपत्ति गिन रहे हैं। ग्वाला जैसे दूसरे की गाय की गिनती करता है, बट उसकी गाय का अधिकार नहीं होता। ऐसे दूसरे के ज्ञान की गिनती कर रहे हैं, दूसरे की संपत्ति गिन रहे हैं। हम उस ज्ञान का मालिक नहीं है, क्योंकि जब तक उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक हम वो ज्ञान के मालिक नहीं हैं। तो अपने ज्ञान का मालिक बनना ही वो आपके लिए रियल ज्ञान है। नॉलेज को अप्लाई करना जब आपने धारण किया तो ही आपके लिए ज्ञान है। धारण करे तो ही ज्ञान है, धारण करे तो ही आपके लिए धर्म भी है। धर्म की गाथाओं को धारण करना है। जैसे हम कितनी सारी ज्ञान की बातों को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग क्या हम आचरण कर पाते हैं? जो मॉडर्न गुलामी बोल सकते हैं हम लोग, बहुत सारा ज्ञान है हम लोगों के पास मॉडर्न गुलामी में, बट हम लोग उसके अकॉर्डिंग आचरण नहीं कर पाते, अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। एक्चुअल में देखें तो अप्लाइंग नॉलेज इज इक्वल टू विजडम, इज इक्वल टू ज्ञान, रियली प्रज्ञा। वो हमारे जीवन में तभी प्रज्ञा बनेगा, वो तभी हमारे लिए अनुभवित ज्ञान, भावित ज्ञान होगा, जब हम उसको भावित करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, अप्लाई करेंगे। वही हमको जो ज्ञान का एक्चुअल बेनिफिट देगा। जैसे एक गार्डन में
बहुत सारा सीड है, बीज है, सीड फॉर्म में, उसको पानी नहीं देंगे तो ग्रो नहीं होगा। ऐसे ज्ञान हमारे जीवन में बहुत कुछ है, बट हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ को गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि धम्म की हर एक गाथा, ज्ञान की हर एक गाथा हमारे लिए मैप जैसा है, नक्शे जैसा है ना। बुद्ध की भी एक एक गाथा है हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए है, बट हम वो लोग नहीं समझते और हम लोग ओनली उसी में बिजी है, पढ़ने में, श्रवण करने में, ज्ञान की बातों को जानना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बट लाइफ को चेंज करना नहीं चाहते। हम लोग चर्चा करते रहते हैं, बुद्धि विलास करते रहते हैं, पठन करते रहते हैं। तो अगली 20वीं गाथा में, धम्मपद की 20वीं गाथा में भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति भले थोड़ा सा ही धर्म ग्रंथों का पठन करता है, बट यदि उसके अनुसार आचरण करता है, अपने जीवन को राग द्वेष मोह से दूर करके, अनासक्त होके अपने जीवन में उस संप्रज्ञान को बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जिसने, फिर अगला बुद्ध कहते हैं, जिसने श्रम, ध्यान और अनुभव से उस ज्ञान को अर्जित किया है, उधार नहीं लिया है उसने किसी से, उसने चुराया नहीं है उस ज्ञान को, उधार नहीं लिया, चुराया नहीं है, अपने ध्यान, श्रम, अनुभव से भावित किया है उस ज्ञान को। और क्या किया है, उसने प्रैक्टिकली जान लिया, उस ज्ञान का मालिक हो गया। वही सच्चा धर्मवान है, वही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति है, जिसका ज्ञान बासी नहीं या पुराना नहीं हुआ है, चुराया नहीं है, वो उसके अनुभूति का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति। तो हमें भी ऐसे ही समझना है, जो दूसरे की संपत्ति हमको काउंट कर रहे हैं, महापुरुषों ने बहुत ज्ञान अर्जित किया, बट हम उनके ज्ञान को पढ़ रहे हैं, बट अप्लाई भी नहीं कर पा रहे, उनके जैसा नहीं बन पा रहे, तो ओनली दूसरे की संपत्ति काउंट कर रहे हैं। बुद्ध के गुणों को देख रहे हैं, वीतराग, विद्वेष, वित्मोह है ना, इतने जन्म तक पारमिता पूरी किए हैं, दान दिए, बट हम उसको ओनली श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। बुद्धि विलास कर रहे हैं, ग्रंथ पठन कर रहे हैं, जो धर्म की सुख शांति की बातें हैं उसका पठन करते हैं, वाचन करते हैं, अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, बट लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करते हैं, तो कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। उससे लाइफ को चेंज करना है हमको, लाइफ को चेंज नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आप कितना जानते हैं, कितनी बड़ी बात बोलते हैं आप, या कितना बड़ा ज्ञान है आपके पास, कितना कुछ आप जानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कितना पालन करते, कितना आप लाइफ को बदलते हैं, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि शुद्ध धर्म अगर धारण करेंगे, शुद्ध अनुभव जब होगा आपको, तो मिथ्या, दंभ, अहंकार दूर हो जाता है, आपको एक सही रास्ता मिल जाता है, सही वे मिल जाता है। जैसे आज लोगों को ओनली उपदेश देना, प्रवचन सुनना और बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सारा चीज़ प्रमुख कर दिए, बट आचरण करना, एक्शन लेना सहायक कर दिए, गौण कर दिए। जितना आप धर्म की एक ही बात को, ज्ञान की एक ही बात को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट जीवन में, उसके अकॉर्डिंग रोज़ आचरण करेंगे, तो ही आपको लाइट मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। जैसे 1000 वर्ड्स, 1000 ज्ञान की बातें आप पढ़ लो, सुन लो, बट एक गाथा पर आप काम कर रहे हो, तो वो एक गाथा उससे बेटर है। एक नॉलेज आपकी लाइफ को बदलने की क्षमता रखता है, वो एक गाथा उससे बेटर है। जैसे भगवान बुद्ध धम्म पद में ही शास्त्र वर्ग में कहते हैं, शास्त्र वर्गों की गाथा में, कि बहुत सारी गाथाओं को जानने वाला 1000 गाथाओं से बेटर एक गाथा पर अप्लाई करते हुए एक गाथा उससे बेटर है। तो ऐसे ही हमें समझना है कि एक ज्ञान की बात भी हमारे लाइफ को चेंज कर सकती है। वन आइडिया कैन चेंज यूर लाइफ। एक आइडिया भी आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है, एक ज्ञान से भी आप पूरे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बट आपको जो हम लोगों को जो अभी प्रॉब्लम है, हम जानना सब कुछ चाहते हैं, जो ज्ञान लेने का व्यसन है, बट धारण कुछ भी नहीं करना चाहते। हम ले रहे हैं, सीख रहे हैं, बट अप्लाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वही दुख लेते हुए घूमते हैं, वही सारा मिजरी जो है, दुख है हमारा, शोक संताप है, सारा ख़त्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अप्लाई नहीं कर रहे हैं, धारण नहीं कर पा रहे हैं। अगर आचरण नहीं कर पा रहे हैं वो ज्ञान का, तो वो ओनली दूसरे की गाय गिनने की ग्वाली जैसा ही है। बट वही सही मायने में सही ज्ञानी है, सही बुद्धिमान, सही पंडित, सही सत्पुरुष है, जो उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करता है, धारण करता है। वही सच्चा ज्ञानी है, जो अपने उस ज्ञान से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रयास करता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रयास करता है। तो आई होप आपको ऐसे धर्म को समझ के अपने लाइफ को चेंज करने का प्रयास करना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सही प्रकाश ला सकते हैं, और एक एक दिन में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, एक एक ज्ञान की बातों को अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक मैप जैसे समझ के उसको अपने जीवन को गाइड कर सकते हैं, जीवन को गाइड कर सकते हैं।
जितना जितना आप उस अकॉर्डिंग आचरण करेंगे, एक एक चीज़ों को सीखते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, तब आप देखेंगे कि सच्चा आपको ज्ञान मिल चुका है। जैसे एक एक गाथा में आप ऐसे कर सकते हैं, उस गाथा के अकॉर्डिंग पूरा इस्टेब्लिश करेंगे खुद को, एक गाथा पर चलने का प्रयास करेंगे, पूरे दिन एक गाथा के ऊपर काम करेंगे, ज्ञान की बात के ऊपर काम करेंगे, तो आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। एक गाथा के ऊपर पूरा दिन बिताना है, आपको बिताना है, उसका गाथा को याद करके बिताना है। जैसे एक दोहा एक संत का हमने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़ुमति होत सुजान। आपको बार बार उस काम को उस गाथा के खुद को अप्लाई करने के लिए, उस ज्ञान की बात में अप्लाई करने के लिए प्रयास करना होता है, तभी सही ज्ञान है वो, आपका भावित ज्ञान है, आप उस ज्ञान के मालिक हो रहे हैं अभी। वो अन्यथा किसी ने ज्ञान की बात कहा, आपने पढ़ा कहीं और बोल दिया, वो पढ़ना लिखना बोलना जो तोता मैना के जैसे, रट्टू तोता जैसे आप इधर से सुन रहे इधर से बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं करेंगे, फिर वो ज्ञान आपके लिए ज्ञान नहीं है, वो दूसरे की गाय गिनने वाले ग्वाले जैसा है ओनली। आप गाय की गिनती तो कर सकते हैं, पर गाय का मालिक आप नहीं है। ऐसे हम दूसरे की संपत्ति गिन रहे हैं, जो महापुरुषों का ज्ञान महापुरुषों का है, आप उनसे कुछ नहीं सीख रहे हैं, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनके जैसा बनने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप ओनली उनका गुणगान गाते रहेंगे, आप अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको इससे कुछ सीख करके आपको धर्म ग्रंथ पठन से ज़्यादा अप्लाई करने पर काम करना है। धर्म को अप्लाई करेंगे अपने जीवन में तो ही प्रकाश मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो क्या जानते हैं आप, कितनी ज़्यादा बातों को जानते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमें आचरण कितना करते हैं, वही हमारा ज्ञान है ना, वही हमारा ज्ञान है। जैसे बोलते तो बहुत कुछ है, हम जानते तो बहुत कुछ है, बट जो करते हैं वही हमारे लिए ज्ञान है, उसी के हम मालिक हैं। बाकी सब मिथ्या है हमारे लिए, बाकी सब कल्पना है हमारे लिए, वो हमारा जानना नहीं है, वो किसी दूसरे का जानना है। हम उसके गुणगान गा रहे हैं, हम उनकी संपत्ति को काउंट कर रहे हैं, उन्होंने जाना था, उनको अनुभूति हुआ था, हम उनका पाठ कर रहे हैं ओनली, हम उनका पाठ कर रहे हैं। जैसे भगवान बुद्ध का गुण है, वो जो भी अनुभव किए, जो भी करते हैं वही बोलते हैं भगवान बुद्ध, और भगवान बुद्ध जो बोलते हैं वही करने का प्रयास करते हैं, और वही उपदेश भी देते शिष्य को, भिक्षुओं को। जैसे भगवान बुद्ध का गुण है यथाकारी तथावादी, तथावादी यथाकारी, यथाकारी तथावादी, तथावादी यथाकारी। जो बोलते हैं वही करते हैं भगवान बुद्ध, और जो करते हैं वही बोलने का प्रयास करते हैं, भगवान बुद्ध का गुण है। तो हम भी ऐसा अगर अपनी लाइफ में बनने का प्रयास करेंगे, तो जितना भी ज्ञान हम लेते हैं उसको लाइफ में अप्लाई करने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे सोच के हमको थोड़े ही धर्म ग्रंथों को पठन करके उसके अकॉर्डिंग आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। हमको पढ़ने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा एक्शन पर ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, एक्शन पर ज़्यादा काम करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि एक्शन से रियली लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। तो इससे हमको याद रखना है कि हमको लाइफ में एक्शन लेना है, लाइफ को बदलने के लिए प्रयास करना है। वो ज्ञान की गाथा हमारे लिए तभी ज्ञान की गाथा है जबकि हमारे जीवन में वो ज्ञान की बात, तभी हमारे लिए ज्ञान की बात है जब हमारे जीवन में उस ज्ञान की बात से कोई बदलाव आ रहा है। अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो हमारे लिए ज्ञान की बात नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो अपने जीवन को ये प्रवचन से याद रख के अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, और ऐसे ही सोच करके हम जितना भी ज्ञान अर्जन किया, हमारे जीवन में जितना भी ज्ञान है उसको बोना है, रोपना है अपने जीवन में, उपजाना है उस ज्ञान की बात को, जो सीड फॉर्म में है उसको बड़ा करने के लिए उपजाना है। जैसे एक माली होता है, वो गार्डन में फलों की गिनती रख सकता है, बट फल का अधिकार नहीं है उसको, वो मालिक का अधिकार है, मालिक कोई और है। ऐसे ज्ञान भी किसी और का है, हमको खुद का ज्ञान उपजाना है। मालिक के जैसे दूसरे के ज्ञान का काउंट नहीं करना है, हमको खुद अपने ज्ञान का मालिक बनना है, खुद का एक बाग बनाना है, ज्ञान का बाग बनाना है। यानी तभी आप अपने लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करेंगे और तभी आप महान बन सकते हैं। यही शब्दों के साथ हम इस ज्ञान की बात को यहाँ समाप्त करते हैं। आप थोड़ा ही ज्ञान क्यों ना जाने, बट उसके अकॉर्डिंग आपको आचरण करेंगे, राग द्वेष मोह को दूर करने का प्रयास करेंगे, आप ज्ञान को अप्लाई करेंगे, अनासक्त होंगे, तो ही सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं। यही भगवान बुद्ध का उपदेश है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सभी सुखी।